टीएमसी नेता के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी। बड़ी खबर इस समय की, कल्याण बनर्जी पर अंडों से हमले की चेतावनी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन का ऐलान। कल्याण के सेरामपुर पहुंचने पर होगा प्रदर्शन। टीएमसी नेताओं के खिलाफ लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला हुआ है और धमकी दी है इस बार प्रदर्शन की तैयारी। और देखिए, ये कार्यकर्ता जो हैं वो अंडे की ट्रे भी लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये पुलिस पर जरूर उनके काम करने के तरीकों पर सवाल जरूर उठेगा कि इस तरीके की इजाजत आखिर कैसे दी जा रही है। और ये लोग जो नारे लगा रहे हैं और झंडा लिए हुए हैं और अंडे उठाए हुए हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? कभी कांग्रेस से अलग होकर बनी राजनीतिक पार्टियां मौजूदा राजनीतिक परिवेश में फिर से कांग्रेस में शामिल होने के रास्ते तलाश रही हैं। महाराष्ट्र से शरद पवार भी इसकी तरफ इशारा कर चुके हैं और इसके बाद क्षेत्रीय दलों के कांग्रेस में विलय होने के मुद्दे पर अब बहस तेज हो गई है। अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए शरद पवार ने जो रास्ता दिखाया उसे कांग्रेस ने आपदा में अवसर की तरह लिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस का कहना है कि संविधान और देश बचाने के लिए क्षेत्रीय दल कांग्रेस में विलय कर सकते हैं। क्या तो देश बचना चाहिए और कांग्रेस के साथ बच सकता है। उधर उद्धव की शिवसेना कांग्रेस के इस कदम के साथ खड़ी नजर आ रही है। सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। तो संजय राउत जी हमारे लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत मेरे बड़े भाई है, तो उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन वो सराखों पर। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की विलय रणनीति पर कटाक्ष किया। जिन्होंने भी भरा परिवारवाद का दम, उनके पार्टी का खेला खत्म। तो जब भी विचारधारा के साथ समझौता होता है, न इतिहास में कभी किसी ने किसी को माफ किया है, न वर्तमान में भी, न जनता ममता को माफ करेगी, न श्रीमान उद्धव ठाकरे को माफ करेगी। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा नॉमिनेशन विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता को राहत देने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकती। तो देखिए, मीनाक्षी नटराजन को आज राहत नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप हाई कोर्ट जा सकती हैं। उधर मीनाक्षी नटराजन का कहना है कि कॉम्प्रोमाइज्ड है चुनाव आयोग। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तेलंगाना में चल रहे केस पर याचिकाकर्ता मीनाक्षी नटराजन ने लिखित दलील दी थी और इसीलिए कहना गलत होगा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं। नटराजन ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं से अलग से बात कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। ये हमारे पूरी पार्टी का मामला है, संविधान का मामला है, संवैधानिक मूल्यों का मामला है। हमारे पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर हम इसके लिए एक रणनीति तय करेंगे। इस दौरान बीजेपी के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में जमकर बवाल हुआ। पुलिस और एमपी कांग्रेस अध्यक्ष के बीच जमकर कहासुनी हुई। अरे मेरे को छोड़ो। इस बीच जीतू पटवारी अपनी बात पर अड़े रहे। विधायकों को बिठाओ ना, हम जाना चाहते हैं, तो आप ये खोलोगे तो आएंगे। जिसके बाद जीतू पटवारी बैरिकेड पर खड़े हो गए और फिर थोड़ी देर बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर एक बार फिर अपने बयानों को लेकर घिर गए हैं। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल पहुंचे मंत्री जी ने बैठक के दौरान गर्भवती महिलाओं को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की जिस पर अब हंगामा खड़ा हो गया है। बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार हुई? दरअसल कुछ दिन पहले ही पीबीएन अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई थी। घटना ने सूबे के हेल्थ सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर बीकानेर पहुंचे, जहां पत्रकार के सवाल का जवाब देते वक्त मंत्री जी की जुबान फिसल गई। प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार हुई? नाचते कैसे आएगी सर? नाचते हुए प्रेग्नेंट महिला कैसे आएगी सर? खीवसर के बयान के बाद हंगामा हो गया। पत्रकारों के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस ने खीवसर के बयान पर आपत्ति जताई, बयान को असंवेदनशील बताया। फिलहाल पीबीएम अस्पताल में भर्ती महिलाओं का उपचार जारी है और स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले की जांच में जुटा है।